अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े की रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। आज भी हम बड़ी मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं। रमज़ान के हवाले से एक मैं चटनी बता रही हूँ और दूसरी जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा डिफरेंट रेसिपी है और बहुत मज़े की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं मूंग दाल के क्रिस्पी पकौड़े, लच्छा पकौड़े। और वो किस तरह बनेंगे? अच्छा, ऐसे पकौड़े आपने कभी नहीं सुने होंगे जिसमें बेसन का इस्तेमाल नहीं होता। जी हाँ, इसमें बेसन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा और जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बताती चली जाती हूँ। साथ साथ सबसे पहले मैंने मूंग की दाल ले ली थी यहाँ पे 1 कप मूंग की दाल को आपने 2 घंटे के लिए भिगो देना है। ठीक है, 2 घंटे के लिए आपने मूंग की दाल भिगोनी है। 2 बड़े आलू लिए थे कच्चे, उसको मैंने यहाँ ग्रेट कर लिया था, यानी कद्दूकश कर लिया था। इसको मैंने पानी में भिगो के रखा है वरना आपको पता है कि आलू काले हो जाते हैं। 5 अदद हरी मिर्चें हैं, लहसुन है 5 अदद, क्लोव्स आप इसमें ले लें, साथ साथ अदरक का 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा है, साथ साथ करी लीव्स हैं, हींग पाउडर है। हींग जो होती है वो अगर आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं तो खाने के बादीपन को वो दूर करती है। यानी अक्सर हम गोभी बना रहे होते हैं, आलू होते हैं, दालें होती हैं, इसके अलावा अरवी, बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जो गैस पैदा करती हैं, बादीपन होता है, उनसे डाइजेस्ट वो चीज़ें नहीं हो पाती, उससे पेट ऐसा लगता है आपका फूला फूला सा। तो हींग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हींग पाउडर आपको सब जगह स्टोर्स पे मिल जाता है, तो 1/4 टीस्पून हम हींग पाउडर इसमें शामिल करेंगे। साथ साथ इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा जाएगा, हल्दी पाउडर जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा। और जो हम चटनी बना रहे हैं उसके लिए इमली है मेरे पास, 1/4 कप इमली का पल्प आपने लेना है। 20 अदद साबुत लाल मिर्चें हैं, साबुत लाल मिर्चें 20 अदद लेनी है। लहसुन है मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन आप ले लें। अगर बड़े जवे हैं तो आपने 5 जवे ले लेने, अगर छोटे हैं तो फिर ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा चटनी जो है इसमें पुदीना जाएगा और हरा धनिया हम पकौड़ों में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। मुझे चाहिए सबसे पहले क्या चीज़? ब्लेंडर। ब्लेंडर में मैं शामिल करूंगी हरा धनिया। हरा धनिया आपने लेना है तकरीबन आधी गड्डी। ठीक है, आधी गड्डी आपने हरा धनिया ले लिया और इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, हरा धनिया चला गया इसमें। साथ साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन और अदरक। साबित है लहसुन अदरक, ये इसमें चला गया। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी 5 अदद हरी मिर्चें, ये आपने काट के डाल देनी है इसमें ताकि ये अच्छी तरह से पिस जाए। 5 हरी मिर्चें इसमें चली जाएंगी। अच्छा, इसको आपने पेस्ट नहीं बनाना है, इसको आपने दरदरा पीसना है। ठीक है, कोर्सली कहते हैं उसको, दरदरे को कोर्सली आपने ग्राइंड करना है, आपने इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। ये हो गया, हरी मिर्चें हो गई। साथ साथ इसमें मैं शामिल कर दूंगी हींग पाउडर। साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, और फिर मैं देख लूँगी अगर मुझे कम लगा तो मैं इसमें मज़ीद और नमक शामिल करूँगी। साथ साथ पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। साथ साथ हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून। ठीक है। अच्छा, जावेद का मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि फ़िश का सालन बनाना सिखा दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है, इसको आपने पहले ऐसे ही हल्का सा ब्लेंड करना है। ठीक है, ये पिस गया यहाँ पे और ये मैं अब निकालती हूँ जग में और आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये आप देखें दरदरा सा है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बना है ये आपने निकाल लिया। साथ साथ जो ब्लेंडर है इसको भी मैं साइड पे करती हूँ। अच्छा, यहाँ मेरे पास आलू हैं, तो आलू का मैं क्या करूँगी, आलू को हमने पानी से निकाल के अच्छी तरह से निचोड़ना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इसको निचोड़ लेना है।
ये देखिए, ये आपने आलू लिए और इसको बिल्कुल आपने इस तरह से हाथ से निचोड़ना है। ये आपने इसमें डाला। इसके बाद जितने आलू हमने 2 इसमें ग्रेट किए थे, बड़े आलू, तो इसको पानी आपने अच्छी तरह से निकाल देना है। अच्छा, नमक मैं और शामिल करूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि नमक इसमें कम रहेगा। और ये बड़ी डिफरेंट रेसिपी है, इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। रमज़ान से पहले ट्राई कर लें। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है। साथ साथ कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आलू मैंने यहाँ डाल दिए सारे। अब आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छा सा करना है मिक्स आलूओं के साथ। ठीक है, आलूओं के साथ आपने जो हमने दाल का सारा मिक्सचर पीसा है, इसको आपने अच्छा सा करना है मिक्स। ये देखें। ठीक है, इसमें मैं नमक थोड़ा सा और शामिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि नमक जो है वो कम रहेगा। ठीक है, नमक डाल के आपने इसको आपने शामिल करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो पकौड़े हैं वो फ्राई हो रहे हैं। इसके लिए मैं एक प्लेट भी ले लेती हूँ जो जिसमें हम फ्राई करके निकालेंगे। और ये आप बनाइएगा, रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। ठीक है, और अभी मैं आपको खा के भी दिखाऊंगी। मैं चटनी पीस लूँ, चटनी के साथ मैं खाऊंगी। अच्छा, ब्लेंडर में मैंने पुदीना शामिल कर दिया है। आधा कप आपने पुदीना लेना है। 1/4 कप यानी 1/4 कप आपने लेना है इमली का रस। ठीक है, इमली का रस आपने ले लिया। और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। आपने पतली चटनी बनानी है। इमली का पल्प हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप के करीब, ये चला गया इसमें। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी साबित लाल मिर्च 20 अदद, 1 टीस्पून ज़ीरा, लहसुन 2 टेबलस्पून, नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून। ठीक है, और इसको हम ब्लेंड करते हैं। अगर देखें कि ब्लेंड नहीं हो रहा तो फिर आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना है इसमें। ये देखिए, ये पिस गई है। ठीक है, चटनी हमारी यहाँ पे तैयार है जो हमने बनाई है पकौड़ों के लिए चटनी। पकौड़े भी हमारे तैयार हैं यहाँ पे, और जो हमारी चटनी है वो भी तैयार हो चुकी है। तो इसको आपने समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ सर्व करना है। रमज़ान में आप इसको बना के रख भी सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पकौड़े यहाँ तैयार हो। यहाँ जो एक पकौड़ा है ये मैं आपको दिखाती हूँ ट्राई करके। ठीक है, चटनी के साथ आपने लगाना है। ये मज़े की बनी है चटनी के साथ, और भी मज़ा जो है वो इसका दुबाला हो चुका है। तो ज़रूर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है, फिर अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा, बताइएगा कि आपने ये रेसिपी बनाई कैसी बनी। और स्पाइसी चटनी है, मज़े की चटनी है, खट्टी है, स्पाइसी है, आपको मज़ा आ जाएगा ये बना के। ठीक है, आपने वही चीज़ें मेजर करके डालनी है जिस तरह मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं आपको। अब जिस तरह मैंने किया है कि साबुत लाल मिर्च नहीं पीसी तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अलग से पीस लिया, आप उस तरह करके भी इसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये ज़रूर आपने ट्राई करना है। साथ साथ रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, तो आप हमारे रेसिपी कार्ड से भी इंग्रेडिएंट वगैरह नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो जाती है तो नेक्स्ट डे हमारा शो रिपीट होता है दोपहर 1 बजे, तो आप रिपीट में भी देख सकते हैं। साथ साथ रात में भी हमारा शो अपलोड हो जाता है यूट्यूब के ऊपर, तो यूट्यूब पे भी आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे लज्जत बाय मेट्रो आप टाइप करेंगे, बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे, सब्सक्राइब जो है उस चैनल को आपने ज़रूर करना है ताकि जब भी हमारा शो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके। कॉलर है हमारे साथ। अच्छा, साइमा का मैसेज आया, वो कह रही हैं कि चिकन बिरयानी कल बनानी है, मेहमान आएंगे। तो अब मैं आपको बार बार, देखें मैं एक चीज़ रिपीट करती रहती हूँ कि आपके लिए इतनी आसानी कर दी गई है कि यूट्यूब चैनल है, आप लज्जत बाय मेट्रो टाइप करें, वहाँ तमाम शोज़ मेरे आ जाएंगे, वहाँ से आपको बिरयानी की रेसिपी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब कोई मुश्किल नहीं है कि मैं आपको बार बार बताऊं या मैं बार बार यहाँ एक ही रेसिपी को बना के दिखाती रहूं, क्योंकि जो हमारे पुराने देखने वाले हैं उनको फिर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है मेट्रो वन न्यूज़ के, ताकि आपको भी परेशानी ना हो, हर चीज़ समझ में आ जाए। और दूसरा ये कि आज की जो हमने रेसिपी बनाई है बहुत मज़े की बनी है। जो स्पाइसी खाने वाले उनको ये चटनी बहुत मज़े की लगेगी। पकौड़े बहुत मज़े के बने हैं, क्रिस्पी हैं, और ये मेरे हाथ में जो है वो छोटा सा पीस भी है। तो इसको रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, फिर मुझे बताइएगा कि आपने बनाई कैसी बनी। ठीक है, साथ साथ आप लोगों की मज़ीद फरमाइशें भी आ रही हैं कि डिफरेंट तरह के रोल्स और डिफरेंट तरह के समोसाज और डिफरेंट तरह की चाट्स और बनाना सिखाएं, तो मैं इंशाल्लाह वो भी सिखाऊंगी। साथ साथ रमज़ानों में हमारा दिल चाहता है कि कुछ मीठा खाने का भी, तो इंशाल्लाह साथ साथ आपको कुछ मीठा भी बनाना सिखाएंगे। ड्रिंक्स मैं साथ साथ बता रही हूँ, 2 ड्रिंक्स मैं सिखा चुकी हूँ। इससे पहले गुड़ का शरबत बनाया था, उससे पहले एक और मैंने कोई ड्रिंक बनाया था, मुझे जहन में नहीं है, तो वो सिखा चुकी। इंशाल्लाह आगे भी चल के आपको बहुत सारी ड्रिंक्स की रेसिपी मिलेंगी। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, फरजाना से बात कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है और रेसिपी भी हमारी तैयार हो गई है, चटनी भी हमारी यहाँ तैयार है। और थोड़ा सा इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जैसे मैंने चटनी पीसी, आपने मुंह डाल के ब्लेंडर नहीं खोलना है, आपने थोड़ा सा पीछे हट के जो है वो ब्लेंडर का ढकना हटाना है। वरना क्या होता है कि जो मिर्चें एकदम से जब पिसती हैं ना, तो उसकी जब आपकी खुशबू नाक में जाती है तो आपको बड़ी बुरी खांसी होती है। तो मैं तो खैर वो इसलिए देख रही थी कि वो साबुत लाल मिर्च पिसी नहीं थी, तो वो आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। फिर ये कि जो हमने पकौड़ों के लिए जो पहले हरा धनिया, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें वो पीसी थी, तो उसका भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है, कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं नाजिश बात कर रही हूँ नागन से। क्या कहेंगी? ना जल्दी से कह दें, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। जी, हमें फ्रोजन आइटम ऑर्डर करने हैं, तो उसका नंबर तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। आप मेरे पेज लाइक किया हुआ है, तो मेरे पेज पे मुझे आप इनबॉक्स कीजिए मैसेज, मैं वहां बात करूंगी आपसे। ठीक है, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और उम्मीद है कि रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।